दोस्तों आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं उपमा सिंह और मेरे साथ हैं सिनेमा के 3 धुरंधर, जाने माने डायरेक्टर सुधीर मिश्रा और बेहतरीन अदाकार मानव बिज और सत्यदीप मिश्रा। आप सबका स्वागत है। एंड ये तीनों हमसे बात करेंगे अपनी वेब सीरीज़ तनाव के दूसरे सीज़न के बारे में। काफ़ी कुछ वो लोग बताएंगे, तो शुरू करते हैं। सर, मैंने शुरू किया है सीरीज़ देखना शुरू किया है एंड सो फार आई एम लविंग इट। जो उसका पेस है, जो थ्रिल है एंड जिस तरीके से जो आपने कश्मीर को इसमें पिरोया है, ये आपकी ख़ास बात होती है। आप जो शहर होता है उसको भी पात्र बना देते हैं। तो मतलब आपने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है, फॉडा की रीमेक है, ये अडेप्टेशन है। हाँ, पहला सीजन में अडेप्टेशन में मैंने किया था। ओके, एंड ये डिफरेंट स्टोरी है आगे? नहीं भाई, वो कंटिन्यूएशन है। हाँ। सारे जो बेसिस उसी की है, वही कहानी के वही कैरेक्टर्स का एक अब फिर से अब उसके आगे की कहानी। तो ये तय था कि ये कश्मीर में ही हम बनाएंगे और कश्मीर ही ये। हाँ, पहला सीजन भी वहीं शूट हुआ। तो हमने जो अडेप्टेशन या रीइमेजिनेशन या जो भी बोलिए किया, उसमें हमने पहले ही सोचा था कि ये जो है वो कश्मीर में ही होगा और एक मुल्क की कहानी है, इसलिए अस एंड देम नहीं है। इसलिए जो कैरेक्टर्स हैं, इस तरफ BST जो टास्क फोर्स है हमारा, उसमें भी मुसलमान हैं, उस तरफ भी हैं, उनकी कहानियाँ, उनके माँ बाप, उनकी अभिलाषाएँ, उनकी उम्मीदें, उनकी ट्रेजेडीज़, और इधर भी दोनों तरफ को थोड़ा गहराई से अगर हम देखें और उनका पूरा ड्रामा, तो वो धर्म है स्टोरी टेलिंग का एक्चुअली। तो वही स्टोरी टेलिंग का धर्म अगर आप फॉलो करो तो आप गलत होते नहीं हो। और कश्मीर में शूट करना तो ये तो तय ही था, तो पहले सीजन में भी किया था। यहाँ पर कहीं है ही कहानी वहाँ की, तो बैकड्रॉप नहीं है लेकिन हाँ, कश्मीर बैकड्रॉप वहाँ के लोगों की कहानी है। तो लेकिन कितना जैसे जो ओवरऑल अनुभव रहा वहाँ शूट करने का, पहले में भी किया था आपने, इस बार भी किया, एंड क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में अगर आप और थोड़ा बताएं। मुझे तो कोई जो कश्मीर जितना खूबसूरत जो है और आसान जगह शूट करने की कोई दूसरी मिली नहीं। मैं तो अपने इलाकों में शूट कर रहा था, लखनऊ कानपुर में भी, जहाँ का मैं हूँ, तो वहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा। यहाँ कम होती है। तो कश्मीर में वैसे भी कोई तकलीफ हो तो आप फिर शाम को घूमने निकल जाते हो, पहाड़ पे चढ़ जाओ तो सब वैसे ही तकलीफ ख़त्म हो जाती है। मतलब वो जगह ही जो है वो आपको डिस्ट्रेसेस यू टोटली, एंड द पीपल आर आउटस्टैंडिंग, द फूड इज़ आउटस्टैंडिंग। फिर और क्या चाहिए। एंड आप लोगों का भी मतलब जो अनुभव रहा, एक तो वो भी जानना चाहूँगी, दूसरा ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक समय के बाद जब आप कंटिन्यूटी करते हैं कैरेक्टर में, तो वो कितना स्मूथ होता है, या फिर आपको रिकॉल करके बीच में आप लोग कुछ और कर रहे होंगे और जी रहे हैं, तो एक गैप के बाद फिर वो कैरेक्टर प्ले करना क्या थोड़ा सा याद करने में वक्त लगता है? बिल्कुल नहीं मैम, हम प्योरली प्रोफेशनल एक्टर हैं। अच्छे बुरे का पता नहीं, प्रोफेशनल बहुत है। आप बस दिस टेक्स सम वर्कशॉप्स, सम सिटिंग्स, थोड़ा मूड बनाने के लिए। बट आप ही का बनाया हुआ किरदार है ना, तो जहन तो आप ही का है, उसमें पुरानी यादें नहीं जाती बचपन की, तो ये कहाँ से जाएगा? ये तो अभी किया 2 साल पहले। तो मसल मेमोरी में तो रहता है, शायद एक दिन सेट पे लगेगा वही वर्जन वापस निकल के आने में, बट अदरवाइज फितरत जिसकी एक्टर्स के हैं ना, ये उसको आसान बता रहे हैं, लेकिन उनकी वो एक जिंदगी भर की ट्रेनिंग है ना, वो उसको वापस रिकवर करना। मतलब पहली बार में शायद उसको खोजने में थोड़ा लगता होगा कैरेक्टर को। यस, वो देखो पंगा वही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू आर एज गुड एंड एज बैड एज अ डायरेक्टर और द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेस। बस आपका एनवायरनमेंट सुधीर सर है, ठीक है, आपको प्रोडक्शन का बैकअप है, लिखत अच्छी है, आप बैठ के आपको उनकी साइकी समझा दी है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो एक्टिंग मेरे लिए नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी लकी दैट वे। इंटरेस्टिंगली नोबडी, आप ये मत बताओ करना क्या, अगर सेट पे एक ऐसा आदमी है ये बता दे कि क्या नहीं करना है ना, आप जीत जाओगे। सो वी वर लकी दैट वी वर वर्किंग विद हिम। मुझे तो असल में आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड सिनेमा इज मैजिक। मैं आपकी तारीफ तो करना चाहता ही हूँ हमेशा, बट एक चीज़ है जो सत्य है, इसको मैं कभी नकार नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। आई लर्नड मैजिक ऑन सेट्स विद हिम। पहले मुझे मैजिक नज़र आता था फिल्म खत्म होने के बाद, व्हेन आई सी द सिनेमा इन डार्क रूम, तो मुझे लगता था यार मैजिक है यार, यू नो, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैजिक ऑन सेट विद हिम। इसलिए अगर एक तो एग्जांपल के थ्रू अगर बता सकें। हाँ जी, एग्जांपल के थ्रू अगर कुछ बता सकें। एग्जांपल सिंपल सा एक मुझे तो वो सीन नहीं भूलता, जब याद है मैं मुनीर और उनसे उदित वाले रोल से आपने मुझे बोला उधर सीढ़ियों पे जाके बोल, अच्छा, तो वो गाड़ी की चाबी भेजता है। देयर वाज सम सीन, आई कांट एक्सप्लेन द होल सीन,
आई नेवर थॉट दैट सीन टू बी लाइक दैट। मेरे सपने में क्या, मैं मतलब अगले जन्म में भी ना आता मेरे पास, बट देन ही मेड मी एक्सपीरियंस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वो इंटरेस्ट हमारा काम नहीं है, मेरा हर डायरेक्टर का अपना तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आदमी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ ले, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सरप्राइज करना, अगर मैं उसके सामने थोड़ा सरप्राइज डाल दूँ, तो फिर अगर वो कैरेक्टर समझाए तो लाइक इन लाइफ ही विल रिएक्ट, बट इट वोंट बी वर्कड आउट, है ना। तो वो डायलॉग जो बोलेगा तो इतना वर्कड आउट नहीं होगा, वो उसको सोच रहा होगा, समझ रहा होगा, ही इज रिएक्टिंग टू द मोमेंट। तो आई लाइक दैट वे ऑफ वर्किंग। तो हर सीन को एक आप कॉन्टेक्स्ट दो, एक ब्लॉकिंग जो होती है, मेजॉन सीन कहते हैं उसको फैंसी ज़बान में, तो उसको अगर आप दे दो तो फिर देन यू कैन लीव द एक्टर एंड ही विल परफॉर्म। इफ़ यू गिव हिम द राइट, यू नो, क्या ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों करता है, ऐसा जो चाबी का ये बोल रहा है फेंकना, तो जवाब जो उन दो कैरेक्टर्स को दे रहा है वो चाबी फेंक के दे रहा है, शब्दों में नहीं दे रहा, बट उससे समझ में आ गया कि क्या कह रहा है, बोलता हाँ चलो। ओके, सो वो तो सुधीर सर यहाँ इनके सामने मतलब आप तो दूसरी- क्या बोले, बट आई फील दैट्स ट्रू कि कोई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक टेक के पहले कुछ एक चीज ऐसी बोल देंगे जो आपका, जो अभी तक आपने मतलब आपने लाइंस तैयार की हैं, थोड़ा आइडिया है क्या करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट वन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड इट मेक्स यू चेंज योर डिलीवरी, योर परफॉर्मेंस, योर टाइमिंग, एंड आई थिंक गुड डायरेक्टर्स डू दैट। आई डोंट थिंक दे टेल यू व्हाट टू डू एंड ऑल, दे जस्ट हेल्प यू कि सीन को थोड़ा हल्के से अलग ढंग से मतलब विजुअलाइज करना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई। सर मैं ये भी जानना, आपने 4 दशक हो गया सिनेमा बनाते हुए, आपको 80s से करते 82 से, ज़्यादा, हाँ, और 2024 में आ गए हम, और आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो गई। सिनेमा को पूरा बदलते हुए आपने देखा है उस दौर से, फिर जो 90s में जो मसाला आया, आपने मतलब कहाँ से शुरुआत करके फिर अभी जो OTT आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, ये इस बदलाव के साथ खुद को रीइन्वेंट करना, खुद को रेलेवेंट बनाए रखना, खुद को इवॉल्व करना, वो आप कैसे करते हैं? कितना चैलेंजिंग या ये होता है समय के साथ कदम ताल करते हुए? पता नहीं, ये तो वो फितरत होती है। मैं अपने बाप का बेटा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मैं मैथमेटिशियन का बेटा हूँ, तो वो तो उसके साथ मैं ऐसी कौन सी समस्या से झेल रहा हूँ जिससे वो नहीं, तो वो मेरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग है। तो आई एम अ मैथमेटिशियन सन, नॉट एन अरिथमेटिशियन सन। सो एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज चांस। कुछ भी हो सकता है कभी, सीधे सीधे कुछ नहीं होगा, कॉज एंड इफेक्ट। अब दुनिया में कुछ भी होगा तो आई हैव टू, आई एम नॉट इन कंट्रोल, यू हैव टू एग्जिस्ट इन केओस। अब उसमें कुछ कुछ होगा और नई नई चीज़ें आएंगी, और थोड़ा पढ़े लिखे, सॉरी मतलब मानव नाराज होएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा सा जो आगे होने वाला है उसका आपको थोड़ा इल्म होता है कि तुमको दुनिया जो है अब AI की तरफ जाएगी। अब अगले 5 साल में तबाही मच जाएगी, 10 साल में सिनेमा ही रीइन्वेंट हो जाएगा। एक जबलपुर, जगदलपुर, जमशेदपुर में लड़का बैठा सीधा बनाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और सुधीर मिश्रा कौन है, कुछ नहीं है, वो वहाँ से सीधा कान पहुँच जाए, क्योंकि उसके पास सारी वो बैठ के ही कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, ही डजंट नीड यू। द बेस्ट टीचर इफ द वर्ल्ड विल टीच एवरीबडी, राइट? So you don't have to depend, because a lot of people are unfortunate, no, they get the wrong teachers. So this will change, no? So we all know that. So how do you adapt? There is no other chance if you have to survive. तो आदमी जानवर छटपटाता है, भागता है। Have you ever seen a deer get out of the stranglehold of a python? तो वैसे ही है ना, वो लपेटा है, मैं छपट रहा हूँ, भाग लेता हूँ, भाग के कहीं और निकल जाता हूँ, फिर मुझे वो समझ होनी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्वाइव, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म्स, आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, राइट? मैं मरना ही नहीं चाहता, मरूंगा लेकिन मैं नहीं चाहता मरूं। मैं चाहता हूँ एक आंख मेरी खुली रहे, पता लगे दुनिया में क्या हो रहा है, ये पता कोई बताता रहे मुझे। कोई लोग बोलते हैं मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। आप सेट पे रहना चाहते हैं? हाँ, और मतलब 4 जिंदगियां, जो कोई सेट पे नहीं, कोई और भी, डॉक्टरी करूंगा, इसकी तरह पढ़ूंगा, कुछ भी करो। आप लोग का क्या नज़रिया है AI के बारे में? बिकॉज सर ने छेड़ दिया है बहुत, अब जैसे आप बोले वैसे तो फिर लग रहा है कि कुछ थ्रेट भी है कि एक लड़का अगर ह्यूमन थ्रेट ब्रेन की क्यों है? जरूरत, थ्रेट, अब हर चीज़ थ्रेट भी हो सकती है।
It may be that the robots will take over the world. If the artificial intelligence can think for itself, it's scary, very scary. आप लोग का क्या But opinion अभी तो है जो भी है वो हमारे कंट्रोल सब थोड़ी ना है. बतौर एक्टर आप लोग AI का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इजीली AI से रिप्लेस हो सकती हैं, सम टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस एक्सेट्रा, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकते. और मतलब आपको वो तो किसी भी दौर में आप अगर जिए हैं तो वो अडेप्टेबिलिटी इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, वेदर यू विल सक्सीड और फेल. और अगर आप अपने आप को किसी ढंग से अडेप्ट कर पाए तो ये अगला दौर भी वो स्पीसीज सर्वाइव करती है जो अडेप्ट करती है. सही बात. मैं ना आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं कबीर का जो कैरेक्टर है, वो मैं देखते जो बहुत मतलब मज़े से कर रहे हैं. कुछ बताएंगे कि क्यों आपको ये बहुत मतलब इस कबीर के साथ कितना आपका रिलेटिविटी है, जो रिश्ता है बना, जो बॉन्ड बना, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, वो कैसे रहा आपके लिए, किस तरह से खास इंटरेस्टिंगली है? मैं कोई भी काम करता हूँ अगर एंजॉय नहीं कर सकता हूँ तो मैं मोस्टली उसमें से दफ़ा हो जाता हूँ. बट मैं बट ये तो करते समय पता चलता है ना. नहीं, लेकिन मोस्टली मैं एंजॉय करता हूँ. मुझे काम इसलिए एंजॉय करता हूँ बिकॉज बड़ी शुक्राने से बड़ी मुश्किल से मिला. तो मैं पहले तो मेरा बहुत थॉट रहता है, फिर आई एम वेरी लकी हमारे सेट पे बहुत माहौल बड़ा खतरनाक है. सो इंटरेस्टिंग, ये नहीं हंसी मजाक चल रही है, बड़ा केयरिंग सा माहौल है. कुछ कह भी देता है तो समझ लेते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं. हम गलतियाँ करते हैं, ये माफ़ करते रहते हैं. फिर ये हमको कवर अप करने के लिए खुद इतने स्मार्ट है, बोलते मैंने गलती की थी जो उन्होंने की नहीं होती है. तो हम इतना प्यार है, दिस द बॉन्ड. आई कांट एक्सप्लेन यू हाउ द बॉन्ड इज. जब ऐसा बॉन्ड है सेट पे, आपको पैसा टाइम पे मिल रहा है, आपके परिवार अच्छे से चल रहा है, खाना अच्छे से चल रहा है, और फिर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर आपकी गाइडेंस करेक्ट है, बताओ इससे ज़्यादा भगवान नीचे तो आने नहीं वाला. सो इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ. सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग बेसिकली. आपके लिए किस मायने में स्पेशल इतना? देखिए, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा सीजन्स जब कर लेते हैं तो मतलब आप सोचिए कि करीब ये जो ग्रुप है, कोर ग्रुप है टेक्नीशियंस का और एक्टर्स का, उन्होंने करीब 150 दिन, कम से कम 150-200 दिन साथ में शूट किया है, सीज़न 1 सीज़न 2 को मिला के. तो आप यही सोचिए, और काफ़ी इसमें आउटडोर शेड्यूल हुआ है, तो यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ यूनिट आउटसाइड. तो वो कंफर्ट लेवल इतना अपैरेंट हो जाता है, नॉट जस्ट कैमरा के सामने बट इवन ऑफ कैमरा, कि इट फील्स लाइक अ हॉलीडे एंड एवरीवन इज डूइंग समथिंग दे एंजॉय डूइंग. वेदर अच्छा है, माहौल अच्छा है, सीनरी ब्यूटीफुल है, नाइट शूट्स, आई मीन माय फेवरेट, समबडी वाज आस्किंग जस्ट नाउ, कश्मीर की सर्दी में नाइट शूट करना तो इज जस्ट यू नो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड इन इटसेल्फ. तो दोज आर द थिंग्स व्हाई वी डू दिस. आई मीन दैट्स व्हाई अगर कोई मुझसे पूछे तो आई डोंट थिंक मैं सिनेमा के बारे में इतना पागल हूँ जितना मैं सेट पे रहने का मुझे हाई मिलता है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी. तो ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस आई एब्सोल्युटली, या इट्स एब्सोल्युटली लवली. अच्छा, मैं आपको बधाई भी दे दूँ. आप जो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे स्पेशल जो रोल है ना, वो आप निभाने जा रहे हैं. जैसे ही मैंने आपको वही बोला कि जिसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती. तो हाँ, थैंक यू. तो उसके लिए कुछ तैयारी चली है? कितना आप ख्याल रख रहे हैं? जो कोई तैयारी नहीं है, बस बीवी को खुश रख रहे हैं और कोई तैयारी नहीं कर रहे. आ गया मेरे मोहल्ले में. बहुत भाग रहा था ये. सुधीर सर, ये जैसे ये अडाप्टेशन है, हॉस्टेजेस तो था, वो भी अडाप्टेशन था. तो जब आप एक अडाप्टेशन करते हैं जो ऑलरेडी कोई बना चुका है, उस टाइम पे क्या चार्म या क्या अट्रैक्शन रहता है, एंड क्या थोड़ी सहूलियत रहती है कि वो पहले से बना हुआ है, तो एक टेम्पलेट है, स्टोरी जो है वो हिट हो चुकी है? जब अभी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, समर ऑफ 77, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, हम ही ने लिखा है सब. कुछ ऑफ कोर्स यथार्थ पे कुछ बेस्ड है, बट दोनों मुझे तो कभी कभी अडेप्टेशन ज़्यादा मुश्किल लगता है. वो रीइमेजिनेशन, वो किसी और आपको आप फॉलो नहीं कर सकते ना. आप किसी और के बेसिस पे कट, एक्शन, गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट, वो सब कर नहीं सकते ना. और वो माहौल बिल्कुल ही अलग है, तो उसको फिर तब्दील करना, और जो आप इस वाले अपने ढांचे में, यहाँ पे इस माहौल में, इस संदर्भ में उसको डालना, ये तो मुश्किल खेल कभी कभी ज़्यादा हो जाता है. और यू नो ओरिजिनल में आपको एक बिल्कुल ही आज़ादी है ना, तो आप जहाँ जाना चाहो आप बह जाओ, तो कहानी किसी ने तो कोई रोक ही नहीं सकता. यहाँ जो सीमाओं के अंदर जो थोड़ा सा खेल करना पड़ता है, वो थोड़ा कभी कभी ज़्यादा मुश्किल होता है. बट दैट सेड, यू नो,
प्लॉट है, कुछ आसानियाँ भी होती हैं कि वो प्लॉट जो है वो प्लॉट तो आप मोरलेस सेम कुछ अगर वो कहीं कश्मीर से नहीं टकरा के गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो आप कुछ करेंगे। हमने काफ़ी कुछ बदला भी है, कैरेक्टर्स तो काफ़ी बदले हुए हैं बट कुछ सही भी है वैसा भी है, तो आई डोंट नो, इट्स गुड बोथ, इट्स फन किसी दूसरे के स्ट्रक्चर के साथ आज़ादी से खेलना और पैसे देके। बट आई कम्प्लीटली एग्री विद री इमेजिनेशन करना हार्ड है। अब ये देखो कुछ लोग इसको कहेंगे कि आप गलत कह रहे हो, वो तो इजी है, आपके सामने टेम्पलेट पड़ा हुआ है, बट आई कम्प्लीटली एग्री विद। कई बार अब आपका दिमाग खुल के नहीं चल रहा है, आपको पहले तो ये बताओ कि आप इधर लेफ्ट नहीं जाओगे, अच्छा सुनो राइट भी मत जाना, अब कुछ बनाओ। हाँ, So, आपको you बांध have दिया so much. and you have अब बनाओ तगड़ा, चलो हम तो बनाए। कंपेयर भी किया जाएगा, हाँ, हाँ। ये हुआ या वो हुआ। लेकिन उसकी फिक्र उतना नहीं करना चाहिए, अभी यू शुड जस्ट डू व्हाटएवर। या क्योंकि सोल डिफरेंट है ना, जगह डिफरेंट है। सर जो आपकी वॉइस होती है, जो आपकी कहानियों में एक सोशल पॉलिटिकल से भी होता है, एक आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहते हैं कि अभी का जो समय है उसमें जब आपने सीमा की बात की तो उसमें भी थोड़ा सीमाएं आ गई हैं, खुल करके बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, किसके उतना आसान नहीं रह गया। फिल्म मेकर साइड अभी कल थोड़े दिन मैंने पहले मेरे बात लिए नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी वो विवाद या ऐसा डर नहीं होता होगा, मैं बताता हूँ आपको। आई एम नॉट अ सेंसेशनलिस्ट, लेट्स बी क्लियर, आई एम नॉट हियर टू ऑफेंड वेरी बैडली, मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता किसी की। मैं अपने वक्त में जो मुझे कहना है, और मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, अपने बाप का बेटा हूँ तो दूसरी से बिहेव ही नहीं कर पाता, है ना। देखिए मेरे बाप का मुल्क है, मेरा मुल्क है, मैं यहाँ से कभी भी जा सकता था, नहीं गया। अब उस आज़ादी से आप मुझसे नहीं छीन सकते। मैंने आई एम टेलिंग यू, मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कई 2014 के बाद बहुत सारे लोग आए मेरे पास बाहर के न्यूज़पेपर, बोले आप बोलो हमसे। मैं कहा आपके बाहर के न्यूज़पेपर में अपने मुल्क की बुराई नहीं करूँगा, मैं किया नहीं। मैं कब देख लो आप न्यूयॉर्क टाइम्स सारे ट्विटर पे बैठ के और कुछ इधर उधर सो कॉल्ड रेडिकल्स इधर उधर लिखते रहते हैं, मैं कभी नहीं लिखा कि मेरे पास नहीं आए। मैं बोला मैं अपने मुल्क में बैठ के अपनी कहानी जो मेरे मन में आएगा सुनाऊँगा। अब वो अपनी कहानी सुनाना चाहे अब हो चाहे तब हो, तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर मैं डर के दुपक के बैठ गया तो यंग को तो मेरी जिम्मेदारी, तो यंग लड़के बोलेंगे अरे इन लोगों के पास तो कनेक्शन है, इतने दिन से बना रहे हैं, तो ऑलवेज देयर आर सम लिमिटेशंस। द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट इज टू सर्कमवेंट देम, एंड समटाइम्स अ लिमिटेशन बिकम्स एन एडवांटेज। आप सीधे सीधे नहीं कह रहे हो, ईरानियन सिनेमा को देखो, है ना, तो आप वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं इसलिए और कमाल कह रहे हैं, करेक्ट, राइट। अगर वो सीधे सीधे कह पाते तो शायद वो नहीं बनता। तो हमेशा जो है ना, जो ऑब्वियस से ऊपर जाओगे आप, कुछ और करने की कोशिश करोगे, कोई तरीका और ढूंढोगे कहने का, तो हो सकता है कोई बेटर फिल्म मेकर हो जाओ। सो इट्स अ पैराडॉक्स। Again, we are mathematicians. We live in contradictions and paradoxes. हम पैराडॉक्स में रह लेते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये भी सच है, ये भी सच है, क्या कर सकते। सर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के बारे में अक्सर लोग 2019 में मुझे याद है आप कह रहे थे, आप लोग शायद कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर भी रहे थे उसको, यार वो पहला आज के समय में नहीं, वो क्या होता है, एक फिल्म जब बन गई होती है और वो कुछ उसका अपने आप को एक जर्नी रही होती है, तो उसमें फिर अगर आप ख़राब दूसरी फिल्म बना दोगे, सब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी फिर से नुमा कुछ बना दोगे, और वो फिर देखिए मैं नहीं हूँ, लाखों बाकी लोग वो नहीं हैं। अब लोग बदल चुके हैं, उनकी आइडियोलॉजीज बदल चुकी हैं, उनकी एम्बिशंस बदल चुके हैं, उनकी सिचुएशंस बदल चुकी हैं। वी आर नॉट द सेम, राइट। सो यू नो, यू ट्राई एंड मेक इट, आई डोंट नो, अगर कोई ऐसी कमाल की का ख्याल आ जाएगा, और फिर अदरवाइज यू शुड प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड ऑफ योर्स। वो जो बच्चा है उसको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए उसका। जो कि क्लासिक चीजें उनको नहीं हाँ नहीं, क्लासिक या जो भी हो, मतलब जो भी, आप उसको बिगाड़ो नहीं, उसकी मेमोरी फिर सामने कुछ और आ जाएगा ना याददाश्त के बीच में।
विद इसका तो नेक्स्ट सीजन आई थिंक है ना, तनाव का तनाव आगे चलेगा तो जरूर होगा, आई थिंक सो होगा। हाँ, नहीं नहीं मतलब होगा। ओरिजिनल स्टोरी में तो 4 सीजन है, का। करेक्ट, तो वो तो इसमें देखिए आप लोग। नहीं नहीं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा एक दूसरा डायरेक्टर है, यहाँ बैठा नहीं है, ई नवाज, तो उसने बहुत अच्छे से बनाया, बहुत इसकी यूनिट बहुत अच्छी है, इसका डीओपी कैश बहुत अच्छा है। आपके स्टार कास्ट भी बहुत कमाल के, सब Yeah. पूरे सब पूरी बहुत, टीम बहुत, है, सबको साथ में लेके चलना, आई थिंक वो कितना वो मानव विज का काम है, अरे मेरी तारीफ हो रही है दोबारा। मानव विज का काम सीरियसली। ही मेक्स माई जॉब वेरी मच ईजियर बिकॉज ही कीप्स दैट यूनिट वेरी, बहुत दोस्ताना तरीके से, बहुत अच्छे से डांट के सबको ठीक सब। सो व्हेन दे कम टू माई सेट दे आर ऑल मानव्स यूनिट, ऐसा वो सब ठीक रहता है। आप लोग की दोस्तियां यारियां और मजबूत हाँ होती रहे, बहुत और ज़्यादा है। सीजन में हाँ, 2 सीजन तो हैं यू आगे। कैंट इमेजिन दैट द माहौल ऑफ दैट। बुलाइएगा मुझे ये अगली लोग बार। 8 बजे एक दूसरे से बोलते हैं, फिर 9 बजे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे होते, कहाँ हैं, ऐसा कुछ है। All the लेट very आना best. अलाउड नहीं है, तो वो भी डर। शूटिंग पे तो आ भी सकते हैं, पार्टीज में नहीं आ सकते। शूटिंग में मैं दरवाजे खड़काता था सबके, चलो निकलो बाहर, शूट रेडी। श्योर, All the very best. थैंक यू मैम, Thank you so much. Lovely talking to थैंक यू, लवली Thank टॉक, you. शुक्रिया शुक्रिया।